Okay girls, so next article is article number 7. In this article we have to find equation of bisectors of angles between a pair of lines through the origin. So bisector का मतलब आपको पता है क्या होता है? Bisector of the angles. तो इसमें देखो OA और OB are the pair of straight lines passing through the origin and OC क्या कर रहा है? OC is bisecting the angle between AOB. So OC is a angle bisector. अब ये इंटरनल एंगल है और ऐसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दूँ तो ये एक्सटर्नल एंगल है. सो दिस OD is the external angle bisector. So OC and OD are the angle bisectors of the lines OA and OB, which are represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. So to start with, we are starting with the same. Let OA and OB be the lines represented by the given equation. So their equations will be y is equal to m1x and y is equal to m2x. So now they have supposed let theta 1 be the angle made by OA with x-axis and theta 2 be the angle made by OB with x-axis. सो आपको ये पता है फॉर्मूला, ये भी एक स्लोप का फॉर्मूला होता है. अगर इफ़ वी नो द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस देन स्लोप इज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ दैट एंगल. सो इसका मतलब हम m1 को लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा 1 एंड m2 को लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा 2. नाउ ये रिजल्ट्स हमें पता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b. सो दैट मीन्स we also got the values of tangent theta 1 plus tangent theta 2. सिमिलरली m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b. ये तो हमने प्रीवियस रिजल्ट्स यूज़ किए हैं और यहाँ पे m1 m2 की a वाली वैल्यू साथ में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ करना क्या है हमें करना है इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स. सो आई वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ OC एंड OD. तो पहले तो आपने ये याद रखना है कि क्योंकि OC इज द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन AOB, इसका मतलब लिसन केयरफुली दैट एंगल्स AOC विल बी इक्वल टू एंगल्स BOC. यस, एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOC क्योंकि OC एंगल बाइसेक्टर है. नाउ AOC को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ XOC माइनस थीटा 1. सिमिलरली BOC को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं थीटा 2 में से XOC को माइनस कर दूँ तो BOC बच जाएगा. तो यही स्टेप्स इन्होंने यहाँ किए हैं. They are saying AOC is equal to COB. AOC is equal to COB. उसके बाद they will write AOC can be written as XOC minus XOA. XOC minus XOA. Similarly, angle COB can be written as angle XOB minus angle XOC. सो दैट यहाँ से XOC और XOC को ज्वाइन किया तो 2 टाइम्स एंगल XOC इज इक्वल टू एंगल XOA प्लस XOB. देखो अब एंगल XOA क्या था? एंगल XOA को हमने थीटा 1 लिया हुआ है और एंगल XOB को हमने थीटा 2 लिया हुआ है. सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए हैं. So I am getting angle XOC is equal to half theta 1 plus theta 2. So now this is angle XOC. Now angle XOD. So always remember कि जो angle bisectors होते हैं they are always perpendicular to each other.
तो जो OD होगा वो OC के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सो इसको यूज़ करके, क्योंकि हमने XOC यहाँ पे फाइंड कर लिया था हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, सो दे आर सेइंग एंगल XOD विल बी एंगल XOC जो कि हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 था प्लस π/2। ऐसा क्यों है? बिकॉज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर? सो नाउ लेट अस कम बैक अगेन। आई एम रिपीटिंग, हमने करना क्या है, हमने इक्वेशंस निकालनी है OC और OD की, और जो OC और OD है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे OC और OD की स्लोप मिल जाए तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकती हूँ y = mx करके। अब स्लोप के लिए अगर मुझे ये पता लग जाए कि OC एंगल क्या बना रही है XOC के साथ, तो स्लोप हो जाएगा m = टेंजेंट थीटा। सो दे आर सेइंग let theta be the angle made by the either line with x axis। सो थीटा जो है वो एंगल XOC भी हो सकता है और XOD भी हो सकता है। बिकॉज हमें दोनों में से एक की भी स्लोप मिल गई तो वी विल बी एबल टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OC एंड OD। सो दे आर सेइंग let theta be the angle which either of the bisectors makes with the x axis। तो इसका मतलब थीटा ये भी हो सकता है हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2, और थीटा ये भी हो सकता है हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस π/2। उसके बाद क्या किया, 2 को उधर ले गए। सो दैट मीन्स 2 थीटा कैन बी रिटन एज थीटा 1 प्लस थीटा 2 और पाई प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये जो 2 थीटा की वैल्यू आई है, अगर 2 थीटा की ये वैल्यूज़ हैं तो टेंजेंट 2 थीटा क्या बन जाएगा? तो जब टेंजेंट 2 थीटा